श्रीमात्रे नमः। जय श्री हरि। वेलकम टू अनदर वीडियो। हमने अभी तक माँ के शक्ति महिम्न स्तोत्र में कुंडलिनी ध्यान और माँ के बाला मंत्र के दो बीजाक्षरों को जाना था। शक्ति महिम्न स्तोत्र जो माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा को समर्पित है, ये साक्षात भगवान शिव स्वरूप दुर्वासा मुनि द्वारा रचित है। आज हम माँ के तृतीय बीज, तीसरे बीजाक्षर को जानेंगे जो अत्यंत दिव्य है। तो सर्वप्रथम गुरु परंपरा का ध्यान, गणपति आवाहन और फिर हम माँ के तृतीय बीज को देखेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो दुर्वासाय महायोगिने नमः। तपस्विने जटाधारिणे क्रोधभट्टारकाय ते नमः। समस्त गुरुमंडल गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। Whenever we do the invocation, I request you all to close your eyes. आप अभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करें। तो माँ के तृतीय बीज की प्रशंसा में, स्तुति में भगवान दुर्वासा कहते हैं, यत्ते देवी तृतीय बीजमनलज्ज्वालावले सन्निभम् सर्वाधार तुरीय बीज परमं ब्रह्माभिधाशब्दितम् मूर्धन्यान्त विसर्गभूषितमहुङ्कारात्मकं तत्परं संविद्रूपमनन्यतुल्यमहिमं स्वान्ते ममत्योत्तताम्। सर्वं सर्वत एव सर्वविषये कार्येन्द्रियाण्यन्तरा तद्दिव्यऋषिककर्मभिरिदं सव्यस्तु वान्हा परा वागार्थाव्यवहारकारणतनुशक्तिर्जगद्व्यापिनी यद्बीजात्मकतां कथा तव शिवे तं नौमि बीजं परम्। महागुरु दुर्वासा कह रहे हैं, यत्ते देवी तृतीय बीजमनलज्ज्वालावली सन्निभम, कि हे भवानी, हे देवी, आपका जो तृतीय बीज है ऐसा है जैसे अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान है। ज्वालावली सन्निभम, और ये ज्वाला कैसी है? साधक के अंधकार को, अज्ञान को भस्म करने वाली। यानी माँ का तृतीय बीज आपके अज्ञान का विनाश करने वाला है, क्योंकि ज्वालावली सन्निभम साक्षात ज्वाला स्वरूप है। फिर कहते हैं सर्वाधार तुरीय बीज परमं ब्रह्माभिधाशब्दितम, कि सर्वाधार है माँ, ये सबका संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। और ये क्या है? तुरीय बीज। तुरीय क्या है? तीन अवस्थाएं हमें पता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। जागृत जब हम जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न जब हम स्वप्न देख रहे हैं, और सुषुप्त जब हम निद्रा में हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में तो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता ही रहता है। इनसे परे भी एक अवस्था है जो है तुरीय अवस्था। उसी अवस्था का जो बीजाक्षर है, यानी उस अवस्था तक जो बीजाक्षर ले जाता है, वो तुरीय बीज है। यानी समाधि की अवस्था तक जो साधक को ले जाता है वो तुरीय बीज है। और ये आपका तृतीय बीज, तुरीय बीज परमं, परम अद्भुत तुरीय बीज है आपका। और ये परब्रह्म का स्वरूप है,
परमं ब्रह्माभिधा शब्दितम, क्योंकि परब्रह्म है, केवल सगुण नहीं, निर्गुण स्वरूप भी, यानी सगुण निर्गुण दोनों परब्रह्म। क्योंकि जो परब्रह्म तत्व है परमेश्वर का, ईश्वर का, वो साकार भी है, वो निराकार भी है। जब कुछ नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो क्रिएशन करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो वो साकार रूप में है। तो माँ का ये जो बीजाक्षर है, ये दोनों को प्रदान करने वाला है। अगला बहुत ही सुंदर, इन्होंने डायरेक्ट आपको बीजाक्षर नहीं दिया है यहाँ पे, कितने सुंदर देखिए। मूर्धन्यांत विसर्ग भूषितमोहंकारात्मकम तत्परम, कि जो मूर्धनी के जो श शब्द होते हैं, श श श श स, ह लक्षा वर्णमाला में श षटकोण जो मूर्धनी के द्वारा पैलेट पे जब आपकी टंग हिट करती है श, तो उससे बनता है मूर्धन्य श। तो जो मूर्धन्य श के अंत में आता है स, स सपेरा सांप वाला स, उसके लिए कह रहे हैं मूर्धन्यांत विसर्ग, उसके अंत में विसर्ग है। भूषितम ओंकारात्मकम, औकार की मात्रा से वो भूषित है। स औकार की मात्रा विसर्ग, क्या बना? सौ। इतना दिव्य बीज है माँ का, तुरीय बीज इसे कहा गया है, परम बीज कहा गया है। ये शिव शक्ति ऐक्य बीज है। स जो है शिव है, औ जो है शक्ति है, विसर्ग शिव शक्ति है। यस। संविद्रूपमनन्यतुल्यमहिमं स्वान्ते ममत्युत्तताम्। संविद रूप है यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आपका ये बीज मंत्र है। अनन्य तुल्य महिमम, इसकी महिमा अतुलनीय अनन्य है। साधक प्रार्थना कर रहा है स्वान्ते ममत्योत्तताम, कि मेरे हृदय में आपका ये बीज माँ प्रकाशित हो। देखिए कितना सुंदर शब्द भगवान कह रहे हैं, मेरे हृदय में प्रकाशित हो, यानी इवोक हो, इन्वोक हो, इन्वोकेशन है इसकी, जागृत हो। जैसे सूर्य उदय होता है, वैसे ही आपका ये बीज मेरे हृदय में उदय हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही माँ जगदम्बा के इस तृतीय बीज की कृपा के बाद अज्ञान साधक के भीतर रह नहीं सकता। सर्वं सर्वत एव सर्व विषये कार्ये इंद्रियाण्यंतरा, कि हे शिवे, आप वो चेतना है जो सभी वस्तुओं में, सभी स्थानों में और सभी विषयों में विद्यमान है। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। आप सभी इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में विराजमान है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कान, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ये आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख से आप देखते हैं, आ, रूप को जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमने देखा। तो शब्द किससे आएंगे? कान से। रूप किससे आएगा? आंखों से। स्पर्श त्वचा से। रस किससे आएगा? जिह्वा से। और गंध नासिका से। तो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों का भोग करती हैं। इसके बाद है 5 कर्म इंद्रियां, वाक, वाक वा, वाक, पाणी, पाद, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। यस। वाक यानी स्पीच, वाणी। वाक पाणी यानी हाथ, हाथ से आप काम करते हैं, जिह्वा से आप बोलते हैं वाक शब्दों से। वाक, पाणी, पाद, पाद यानी पाँव आपके। पायु, पायु यानी एक्सक्रीशन, मल त्याग, मलद्वार। और दिस इज उपस्थ, जनेन्द्रिय, क्रिएशन, यानी आपका सृष्टि का संचालन करना, दैट इज क्रिएशन, सृष्टि करना। ये 5 आपकी जो हैं कर्म इंद्रियां हैं, इनसे आप कर्म करते हैं, हाथ से, पाँव से, जिह्वा से, कर्म इंद्रियों से।
तो जो इन सब में जो शक्ति है, जो इनको शक्ति दे रहा है कार्य करने की, वो आदिशक्ति ही है। लेकिन उनका ये जो तुरीय बीज है, परम बीज है, इसी की शक्ति निहित है इन सब कार्यों में। यस। तो आप इन इंद्रियों में सूक्ष्म शक्ति के रूप में माँ विराजमान है। और दिव्य, अब आता है तद्दिव्य ऋषिक कर्म भिरिदम सव्यस्तुवाना परा। दिव्य ऋषिक, ऋषिक माने इंद्रियां, जो दिव्य इंद्रियां हैं। जब आप साधना करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। फिर जो आंखें देखती हैं वो दिव्यता को देखती हैं। वो साधारण आंखें नहीं है संसार की। आपकी इंद्रियां दिव्य हो चुकी हैं। तो इन जो दिव्य क्रियाओं के कारण रूप शक्ति है, वो आप ही हैं। जैसे जैसे साधक की चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ये दिव्य इंद्रियां प्रकट होती हैं अंदर से। इट्स लाइक चेंजिंग द ग्लासेस, राइट। जब आप एक चश्मा लेंगे जिसका लेंस लाल रंग का है, तो सब कुछ लाल ही दिखेगा। और जब दिव्यता आप में आ जाएगी, ईश्वर की कृपा आप पर हो जाएगी, तो जो भी देखोगे वो दिव्य ही होगा। और दक्षिण और बाएं दोनों पक्षों द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। यानी सव्याप सव्य सव्यस्तुवाना परा, सव्याप सव्य मार्गस्था, देवी माँ का नाम है ललिता सहस्त्र नाम में। सव्य दक्षिण और वाम। और वागर्थ व्यवहार कारण तनु शक्तिर्जगत व्यापिनी, कि हे भवानी, आप ही वो शक्ति हैं जो शब्द और अर्थ और वाणी और अनुभव दोनों का कारण है। शब्दों का अर्थ है, वाणी से अनुभव करते हैं, वाणी को अनुभव करते हैं, सुनते हैं। तो शब्दों में जो अर्थ है वो माँ है। हर व्यवहार, हर संवाद, हर ज्ञान आपके ही द्वारा संभव होता है। आपकी ही शक्ति है जो जगत में व्याप्त हुई है, ना केवल स्थूल रूप में बल्कि सूक्ष्म रूप में भी। वागर्थव्य व्यवहार कारण तनु शक्तिर्जगत व्यापिनी। और क्या कह रहे हैं, यत् बीजात्मकतां गतां तव शिवे तमनोमि बीजं परम, कि संपूर्ण शक्ति जो है एक सूक्ष्म बीज के रूप में प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। तो इसीलिए इस बीजाक्षर को परम बीज जाना जाता है, जिसमें सृष्टि, स्थिति, लय की संपूर्ण क्रिया हो रही है। और हे भवानी, हे शिवे, मैं आपके इस परम बीज को प्रणाम करता हूँ। दिस इज द थर्ड बीजाक्षर ऑफ श्री विद्या, बाला मंत्र, जिसमें संपूर्ण शक्ति विराजमान है। हमने वाक बीज में देखा कि किस प्रकार वो वाक सिद्धि देता है साधक को। काम बीज किस प्रकार सब इच्छाएं प्रदान करता है। हर एक सृष्टि में जितनी भी कामना है वो काम बीज के कारण है। तुरीय बीज जो परम बीज है, उसमें हमने देखा कि जो इंद्रियों में शक्ति है वो इसी बीजाक्षर से है। और जो बीजाक्षर साधक को तुरीय अवस्था तक ले जाता है, समाधि तक लेकर जाता है, वो यही बीजाक्षर है। अब सब लोग बाला मंत्र की साधना तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो या गुरु ने बोला ना हो या आप श्री विद्या के पथ पर ना हो, तब तक कर नहीं सकते। लेकिन ध्यान अवश्य कर सकते हैं। ध्यान कैसा करेंगे, तो हमने क्या देखा, स औ विसर्ग, स शिव औ शिवा, विसर्ग दोनों का एक ऐक्य, एक यूनियन जो कहते हैं, मिलन। तो जो सौ बीज है वो वास्तविकता में कुछ और नहीं, शिव शक्ति ऐक्य है। श्री शिवा शिव शक्तिक्य रूपिणी ललितांबिका। तो जब आप ध्यान करो, यदि आप ऐसा भी ध्यान करो, अपनी आंखें बंद कर कर थोड़ी देर लंबी सांस लेकर आप देखें, आप कैलाश पर्वत को अपने समक्ष देख रहे हैं।
आप भी कैलाश पर्वत पर है। सुंदर कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ, लेकिन इसमें एक दिव्य वाटिका, एक दिव्य स्थान है जहाँ सुंदर वृक्ष हैं। बीच में सुंदर स्वर्ण मणियों से जटित सिंहासन है। सुंदर सिंहासन। आदिनाथ महादेव सिंहासन की एक तरफ बैठे हुए हैं। उनकी अर्धांगिनी साक्षात भवानी माँ जगदम्बा उनके वामांग में, उनकी बाईं ओर बैठी हैं। आप उनके समक्ष खड़े हैं। ऐसा सौभाग्य अनंत जन्मों में प्राप्त होता है जो हमें अभी हो रहा है। ये पल बीत ना जाए, ये क्षण चला ना जाए। शीघ्रता से हम उमा महेश्वर के चरणों में पड़ जाते हैं। उन दोनों के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। अपने अश्रुओं की धारा से उनका अभिषेक करते हैं, तर्पण करते हैं। अश्रुओं को बिंदु कहा जाता है। माँ का नाम बिंदु तर्पण संतुष्टा है। जो दिव्य तर्पण है माँ का, वो भक्ति के अश्रुओं से होता है। आज जीवन सफल हो गया है। इनके चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। यही हमारा अंतिम आश्रय है। इन्हीं की शरण हम ग्रहण करते हैं। यही शिव शक्ति ऐक्य है। यही तुरीय बीज है। यही परम बीज है। इन्हीं चरणों में हम स्वयं को विलीन करते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमात्रे नमः।